अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम उर्दू की क्लास लेकर हाज़िर हुए हैं क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमें उर्दू सिखाएं और शुरू से सिखाएं। तो आज हमने इसका इंतज़ाम किया है। ये बोर्ड है, ये मेरे पास एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है हिंदुस्तानी कायदा, और इंशाअल्लाह हम आपको बुनियादी तरीक़े से बिल्कुल जड़ से उर्दू पढ़ना सिखाएँगे। लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से और गौर फिक्र के साथ देखें, इंशाअल्लाह ताला सीख जाएंगे। शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अलिफ से शुरू करते हैं, ठीक है। पहले हम बिस्मिल्लाह लिख लेते हैं क्योंकि जो काम शुरू किया जाता है वो बिस्मिल्लाह से शुरू होता है। बिस्मिल्लाह लिख लेते हैं। ये हमने बिस्मिल्लाह लिख लिया। अब हम काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको लिखना है अलिफ। अलिफ वो जानते हैं आप, बहुत आसान है। ये एक डंडा बना, अलिफ हो गया। उसके बाद आता है बा, उसके बाद आता है ता, उसके बाद आता है सा, उसके बाद आता है पा। पा जो आता है वो उर्दू में आता है, अरबी में नहीं आता, ये ध्यान रखें आप। बा ता सा पा। एक बात याद रखें, जो अलिफ होता है ना, अलिफ वो कभी भी शुरू में नहीं मिलता, यानी मिलकर नहीं आ सकता। वैसे तो उसको मिला सकते हैं किसी हरफ में, जैसे हम इसको अलिफ को बा से मिला सकते हैं, जैसे अलिफ बा जबर अब, ऐसे तो बना सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से हुरूफ का मिलना होता है ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मिसाल के तौर पे हमने बा को रा से मिला दिया, बर। इस तरीके से हम अलिफ को बा से नहीं मिला सकते, समझ रहे हो। हाँ, वैसे मिला सकते हैं अलग से। इस अलिफ को हम बा से मिलाकर वैसे पढ़ेंगे, पढ़ने के तरीके से, तो फिर हम इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन मिलाएंगे नहीं। जैसे अब, समझे, अत, अलिफ को सा से मिलाएंगे अस, अलिफ को पा से मिलाएंगे अप, इस तरीके से मिला सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं मिलाएंगे जैसे बिल्कुल ये मिल जाता है, यहाँ से मिल गया, जैसे हम इसको अलिफ को यहाँ से मिला देंगे, ऐसा नहीं मिल सकता। हाँ, अलिफ जब मिलकर आता है तो वो आखिर में आता है। जैसे मिसाल के तौर पर बा है, बा हमको बा बनाना है, बा अलिफ ज़बर बा, ये इस तरीके से अलिफ आ सकता है, समझ रहे हो। इस तरीके से अलिफ आ सकता है, लेकिन शुरू में कभी मिलकर नहीं आएगा, आखिर में मिलकर आ सकता है। शुरू में कुछ हर्फ हैं जो मिलकर नहीं आते, जैसे मिसाल तौर पर रा है, रा को हम शुरू में मिलाकर नहीं पढ़ सकते, लेकिन वैसे पढ़ने के ताल्लुक़ से पढ़ सकते हैं, लेकिन हुरूफ के साथ नहीं मिला सकते। मिलना, जिस तरीके से मिलना कहते हैं। अब जैसे ये बा है, बा को हमने रा से मिलाया, बर, ठीक है। अब हम किस एतबार से इसको पढ़ना चाहते हैं, ज़बर से पढ़ेंगे तो बर पढ़ेंगे, ज़ेर से पढ़ेंगे तो बीर पढ़ेंगे, पेश से पढ़ेंगे तो बुर पढ़ेंगे, समझ गए। ये है। इसी तरीके से ता है, ता से हम किसी हर्फ को मिलाते हैं। मिसाल के तौर पे ता से हम मिला लेते हैं सीन को, ठीक है। ये सीन, तस, ये ता हुआ तस। ता से हम अलिफ को मिला सकते हैं, अगर अलिफ लगाया सा, क्या पढ़ेंगे सा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे हिंदी में आपको बताता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। जैसे मिसाल के तौर पे आप, ये है से, ठीक है। अब इसको हम सा बनाएंगे खींच कर, तो हम यहाँ डंडा लगाएंगे। इसी तरीके से हम सा को सा बनाएंगे तो फिर यहाँ पर हम डंडा लगा देंगे। और इस तरीके से सा को हम सा बनाएंगे इंग्लिश में, तो हिंदी में, तो फिर हम इसको यहाँ डंडा लगा देंगे। तो यही बहुत आसान तरीका है। अब और देखिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे हमें दो हर्फ मिलाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमें रब बनाना, रब, ठीक है, रब बनाना, ये रा, और फिर मिलाएंगे बा। अब पढ़ेंगे हम इसको रब, ठीक है। रा के ऊपर ज़बर रखेंगे और बा के ऊपर जज़म रखेंगे। ये जो जज़म है ना, जज़म, एक बात ध्यान रखें, ये जज़म जो होता है इसका काम होता है किसी हरफ को मिलाना, यानी जो हरफ मिलता है, समझ रहे हो, जो हरफ मिलता है, जिससे मिलता है, ये जज़म उसके ऊपर आता है, ये ध्यान रखना। यानी जिस हरफ से कोई हरफ मिलता है
उस हरफ के ऊपर जज़म आएगा। जिस मिसाल तो हमने रा को बा से मिलाया, रा के ऊपर जज़म नहीं आएगा बल्कि बा के ऊपर जज़म आएगा। रा को बा से मिलाया तो बा के ऊपर जज़म आएगा। कोई भी हरफ ले लो, मिसाल को हम यूँ ही ले लो, जैसे बा को ता से मिलाया, जैसे बत, तो जज़म कहाँ आएगा? ता के ऊपर। इस तरीके से अब हम इस बा को, अब हम ये देखेंगे कि बा को हम ज़बर से मिलाएंगे, ज़ेर से मिलाएंगे, पेश से मिलाएंगे। ठीक है, अब हम इसको मिलाते हैं, मिसाल के तौर पे ज़ेर से मिलाते हैं तो ज़ेर लगा देंगे, क्या मिला? बित। ज़बर लगा देंगे, बत। पेश लगा देंगे, बुत। ठीक है, इस तरीके से। ये बहुत आसान तरीका है। कोई भी हरफ मिलाइए। उर्दू सीखना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आदमी ध्यान देता है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, तो वो उसके याद हो जाती है। समझ रहे हो? मेहनत शर्त होती है ना हर चीज़ के लिए। इसी तरीके से देखो रब बना। अब इस रा को ऊपर से हम ज़बर को हटा देते हैं, यह है ज़ेर, क्या बना? रिब। पेश लगा देते हैं, रुब, तो रुब बन गया। तो बहुत आसान है। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कुछ लोग कि यार जज़म और ये ज़बर और ये तो आपने बताया नहीं। देखिए मैं बता देता हूँ 2-3 हर्फ। देखो ज़बर, ज़ेर, पेश, ये 3 हरकतें होती हैं। ज़बर, ठीक है, ज़ेर और पेश। ज़बर जो आता है ऊपर आता है, पेश ऊपर आता है, ज़ेर नीचे आता है। ठीक है, ज़बर और पेश ऊपर आते हैं, ज़ेर नीचे आता है। मिसाल के तौर पे हम सीन बनाते हैं, ये सीन है। ठीक है, अब सीन के ऊपर हम ज़बर रखेंगे तो आपको मालूम है ज़बर ऊपर आएगा, पेश रखेंगे तो पेश भी ऊपर आएगा। लेकिन एक बात याद रखें, कोई भी हरफ होगा उसके ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश एक साथ नहीं आएंगे। या तो ज़बर ही आएगा, या ज़ेर आएगा, या पेश आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अब हम इस सीन के ऊपर ज़बर रखते हैं, ज़बर। अब इसके ऊपर ज़बर आया तो इसके नीचे ज़ेर भी नहीं आएगा, पेश भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके ऊपर ज़बर आ गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये मिलाने का तरीका देखिए आप। मिसाल के तौर पर हम इस सीन को मिलाते हैं, सीन को हम रा से मिलाते हैं, ये रा हो गई। ठीक है, सर, क्या हुआ? सर। अगर हम इसको ज़ेर से मिलाएंगे, सिर। पेश से मिलाएंगे, सुर। ठीक है, सीखे आप। अच्छा, वो मैंने बताया था जज़म मिलाने का काम करता है, यानी जिससे मिलाते हैं हरफ को उसके ऊपर जज़म आता है। यानी जिससे मिलाते हैं हरफ को उसके ऊपर जज़म आता है। मिसाल के तौर पे सीन को हम रा से मिला रहे हैं, तो अब जज़म कहाँ आएगा? रा के ऊपर, सुर। ठीक है, अगर इसको सर बनाएंगे तो इस तरीके से हम ज़बर लगा देंगे, सर। सिर बनाएंगे तो उसके नीचे ज़बर हटा के ज़ेर लगा देंगे। बहुत आसान। अच्छा, 2 चीज़ें और हैं, जैसे एक होता है जज़म, एक होता है तशदीद। जज़म, तशदीद अभी दिखा देता हूँ आपको। देखिए, जज़म कहते हैं इसको, इस टाइप में होता है, और तशदीद होता है इस टाइप में। ठीक है, 3 मात्रा का। अब इनमें फ़र्क क्या है दोनों में? जज़म का काम होता है मिलाना, तशदीद का काम होता है जिस हरफ के ऊपर यह आ जाता है उस हरफ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। कितने मरतबा? 2 मरतबा। जिस हरफ के ऊपर यह आएगा उसे 2 मरतबा पढ़ेंगे। अब एक मिसाल देखिए। मिसाल के तौर पे हम रब बनाते हैं, रब। तो इस रा को हमने बा से मिलाया तो जज़म आएगा इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अब इसको हम रब्बा बनाते हैं, रब्बा। ये रा है, ये बा है। ठीक है, अब इसको रब्बा बनाएंगे हम, रब्बा। इसके ऊपर तशदीद रखेंगे और इसके ऊपर ज़बर रख देंगे, रब्बा। हिज्जा कैसे करेंगे? रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, रब्बा। मैंने बताया था ना कि तशदीद जिस हरफ के ऊपर आएगा उस हरफ को 2 मरतबा पढ़ेंगे। कितने मरतबा? 2 मरतबा। तो इसको हम 2 मरतबा पढ़ा, रा बा ज़बर रब, बा ज़बर बा, रब्बा।
ठीक है। रा बा ज़बर रब, इसको हम एक मरतब पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि जज़म काम मिलाना होता है। रा को बा से मिला दिया, रा को बा से मिला दिया, और रा को बा से, ये देखिए यहाँ पर जज़म भी आएगा, ठीक है। हमने इसको रा को बा से मिलाया और बा को 2 मरतबा पढ़ा, इसलिए पढ़ा हमने बा को 2 मरतबा, क्योंकि बा के ऊपर क्या आ रहा है, तशदीद आ रहा है। तशदीद का हरूफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अच्छा, तो तशदीद हरूफ 2 मरतबा पढ़ा जाता है, ये ध्यान रखें। आज का सबक यही है कि हुरूफ को मिलाना कैसे है और अलग अलग हुरूफ। आज मैंने आपको बा, अलिफ, बा, ता, सा, पा, इनको लिखना सिखाया है और इनको मिलाना सिखाया है। मिलाना आप किसी भी हुरूफ को मिला सकते हैं। आप मिसाल के तौर पे आप अब रह गई बा, ता को रा से मिलाओ, ता को सा से मिलाओ, इस तरीके से बहुत आसान है। और वो अब रह गई वो क्या, पा को रा से मिलाओ, क्या बनेगा, पर। ज़बर से मिलाएंगे तो पर, ज़ेर से मिलाएंगे तो पिर, पेश से मिलाएंगे तो पुर। समझ गए, बहुत आसान है। और ये समझ गए आप कि मिलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इसकी, जज़म की। और अगर हम इसको पर्रा पढ़ेंगे पर्रा, तो हम तशदीद रख देंगे, क्योंकि रा को 2 मरतबा पढ़ा जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने तशदीद रख दिया। समझ रहे हो, जिस हरफ को मिलाते हैं उस हरफ के ऊपर तशदीद नहीं आएगा, जिससे मिलाते हैं उस हरफ के ऊपर तशदीद आएगा। ये ध्यान रखें आप। मिसाल, तो हमने रा को बा से मिलाया, तो रा के ऊपर नहीं आएगा तशदीद, बा के ऊपर आएगा, क्योंकि रा को हम बा से मिला रहे हैं। फिर तशदीद पढ़ेंगे, रब्बा, ये बना रब्बा, इस तरीके से। ये ध्यान रखें आप, ठीक है। अलिफ बा ता सा पा, ये 3 हुरूफ, अलिफ बा ता सा पा, ठीक है, 5 हुरूफ। और कोई भी हुरूफ हो सबको मिलाना। अब रहे आगे जो हुरूफ हैं उनको हम बताएंगे कि किस तरीके से लिखना है, ठीक है, और फिर इंशाअल्लाह आप समझेंगे।